क्योंकि योगी बाबा और इनके जितने भी मंत्री हैं और खड़ंजा मंत्री हैं सब चोर हैं। और 69,000 की जो भर्ती हुई है उसमें इन्होंने आरक्षण का घोटाला किया। हमने बना तो हमें नहीं पता था हमारा राजा चोर निकलेगा। क्योंकि हमने जब उनको चुना था तो हम नहीं जानते थे कि राजा चोर निकलेगा। भरोसा नहीं होगी जी पर। अरे सर, अगर भरोसा रहता तो 3.5 साल से या 3 साल से हम लोग धरना ना काटते। और अगर कोई 3.5 साल से अगर अपना समय बर्बाद कर रहा है, कीमती समय छोड़ के, तो आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर कितना विश्वास होगा। क्योंकि बीजेपी ने ऐसा काम ही किया है कि हम लोग का जो है वो भरोसा सब तोड़ दिया है। बीजेपी को कितने नंबर देंगे? 10 में से कितने नंबर? 0। बीजेपी बिल्कुल 0। सपा को कितने नंबर देंगे? सपा को 8 नंबर देंगे। बहन जी को? बहन जी 4-5। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी तो हम मौन हैं, लेकिन 22 में बताएंगे कि हम कौन हैं। क्यों, क्या हो गया सर? कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ पोस्टर लगवा। चलिए ठीक है। अखिलेश जी को आपका कार्यकाल देखा, बहन जी का कार्यकाल देखा, 2 चीज कार्यकाल देखा है? बिल्कुल देखा है। अखिलेश जी को कितने नंबर देंगे आप? मैं अखिलेश जी को 4 या 5 नंबर देता हूँ। बहन जी को? 7-8 नंबर दे देता हूँ। कांग्रेस का कार्यकाल? उनका तो मैंने कार्यकाल देखा ही नहीं है। फिर भी सुनने में मिलता है ना, जैसे हम जो मोदी जी अगर मैं देखिए अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को भी दे दूंगा 7-8, क्योंकि मैंने कार्यकाल देखा ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये देखा है कि तुलना की जाए सेंट्रलाइज की। अगर आप राजनीति की बात करके खुलना करके चाहते हैं तो आप ये सुनिए कि अगर सेंट्रल में देखा जाए, जब हमारे पीएम मनमोहन सिंह जी थे, उनके समय में महंगाई दर क्या थी, शिक्षा दर क्या थी और आर्थिक अर्थव्यवस्था क्या थी, वो सब चीज़ें इन 7 सालों में ढहकर नीचे आ गई हैं। तो उस हिसाब से मैं कांग्रेस को 10 में से 8 नंबर दे दूंगा। सही बात सर, बिल्कुल। हाँ, जो चीज़ रिपोर्ट कार्ड है। अच्छा, एक चीज़ पूछेंगे सर, कहाँ से आए आप? बलिया जिला से आए हैं हम। बलिया से हैं सर। इस बार लहर किसकी है? इस बार लहर तो समाजवादी पार्टी की दिख रही है। दिख रही है बिल्कुल। बीजेपी को कितने नंबर? 10 में से कितने नंबर? 0। बीजेपी बिल्कुल 0। सपा को कितने नंबर देंगे? सपा को 8 नंबर देंगे। बहन जी को? बहन जी 4-5। और कांग्रेस को? कांग्रेस की प्रदेश में तो सरकार देखी नहीं, लेकिन सेंटर में देखी है। उनको भी 7-8 तो। अच्छा, आम आदमी पार्टी कुछ यहाँ पे गुनगुना बाज रहा है। आम आदमी पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं। अच्छा, बिल्कुल 0 ग्राउंड पे। मैम कहाँ से आई हैं? अम्बेडकर नगर से। मैम इस बार क्या है, किसकी लहर है? बस सपा की है। सपा की। सपा सरकार की? क्यों मैम, ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी ने ऐसा काम ही किया है कि हम लोग का जो है वो भरोसा सब तोड़ दिया है। भरोसा तोड़ दिया है जी। भरोसा दोबारा होगा नहीं होगा? नहीं, लगता नहीं है। थोड़ा ये पूछ लेते कि हम किस मांग के लिए आए हैं। आप हमारे मैम एक बार बता दें। हाँ, पूछिए। टोपी लगी हुई है तब आप बता। चलिए, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आप जितनी बताते हैं बता दीजिए। आप ठीक है, हमारी मांगे हाँ। देखिए, हम आपको अपना मेन मुद्दा बता देते हैं। हाँ। हमारी मांग बस मेन मुद्दा हमारा है कि हमारी भर्ती को 30-33 कटाव जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही अपने शासनादेश 21 मई 2018 में कहा है। हमारी बस इतनी मांग है, जो उन्होंने शासनादेश दिया है उसको पूरा कर दें। बस हमारा देखिए सबसे मेन मुद्दा यही है, क्योंकि हमारे 68,500 में अभी 26,000 सीटें रिक्त हैं। ऐसी कौन सी अड़चन आ रही है जिसके कारण वो नहीं कर रहे हैं? अब ये तो वही बताएंगे कि वो अपने शासनादेश को क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ही वो शासनादेश जारी किया था ना। मैम राजा आप ही ने बनाया था? राजा हमने बनाया था, तो हमें नहीं पता था हमारा राजा चोर निकलेगा। क्योंकि हमने जब उनको चुना था तो हम नहीं जानते थे कि राजा चोर निकलेगा। आप देख लिया आपने? हाँ, अब तो देख लिया। अब तो कभी जिंदगी में उनको नहीं राजा बनाएंगे। अच्छा हाँ मैम, बहुत बड़ी बात कह रही हैं। हाँ ठीक है, कह रहे उन्होंने हमारे साथ गलत किया तो हम कहेंगे ही। छोटी बात क्या है सर जी? हाँ। बड़ी बात कही जाए, छोटी बात। अब आप हमसे जो प्रश्न आपको खुल के पूछना है पूछिए, हम जवाब देंगे। अच्छा 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 अच्छा, ये बताइए कि ये जो आप लोग इतने बात जो कहते हैं, योगी जी कहते हैं योगी हैं, सब बातें कहेंगे और उनको पूरा भी करेंगे। भ्रष्टाचार उन्होंने कहा ख़त्म कर दिया हमने। बेटी बचाओ, बेटी रात में 12 बजे तक अपना मतलब गहने वहने पहन के घूम सकती है। ठीक है, स्मार्ट सिटी, ठीक है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, स्किल इंडिया, सब कुछ बन गया है। तो क्यों आप लोग क्यों सब धरना देते रहते हैं हमेशा? देखिए सर, धरना देने के लिए वैसे तो है किसी के पास टाइम नहीं, सच्चाई में बता रहा हूँ। मैं आजमगढ़ से आया हूँ, मेरे पास भी तमाम काम है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर सरकार गलती ना करती तो मैं यहाँ ना आता। सरकार की गलती क्या है आप देख सकते हैं, तमाम फोटो क्लिप यहाँ पे न्यूज़। आपको भरोसा नहीं होगी जी पर? अरे सर, अगर भरोसा रहता तो 3.5 साल से या 3 साल से हम लोग धरना ना काटते। और अगर कोई 3.5 साल से अगर अपना समय बर्बाद कर रहा है, कीमती समय छोड़ के, तो आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर कितना विश्वास होगा। आप सोच सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, इस बार क्या होगा?
जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, चूंकि आप मीडिया वाले हैं, लेकिन आपको भी पता है कि ज़मीर क्या चीज़ होती है। आप गेट के अंदर से एंट्री किए होंगे तो आपको हज़ारों प्रशिक्षु, हज़ारों कैंडिडेट ऐसे जो तमाम एग्जामों से गुजर के आए हैं बाहर, आप भीड़ देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा भी कहते हो कि कितनी अच्छी गवर्नमेंट है जब इतने कैंडिडेट जो हैं सारे एग्जाम पास करके इस इको गार्डन में बैठे हुए। शायद आपकी भी अंतरात्मा कहती होगी, ये मैं नहीं जवाब, आप खुद आपकी अंतरात्मा जवाब देती होगी। तो ये योगी जी की गलतियाँ हैं, योगी जी के मंत्रियों की गलतियाँ हैं, शिक्षा मित्र की गलतियाँ हैं, जो हर एक कैंडिडेट अपने अपने मुद्दों को लेकर, चूँकि ये मुद्दे इन्हीं के गवर्नमेंट में, इन्हीं के मंत्रियों के द्वारा फंसाए गए हैं, तब आज ये नतीजा है कि सारे बच्चे यहाँ पे इको गार्डन में बैठे हुए हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी पारदर्शी इनकी भर्तियाँ हैं। अच्छा, ठीक है जी। जिस हिसाब से राशन बांटा जा रहा है सब लोगों को, वैक्सीनेशन सबका हो चुका है, ठीक है, तो कह रहे हैं, और एक मुद्दा उठा लिया गया है मथुरा वाला, तो कहा जा रहा है कि अब हम सरकार फिर बना लेंगे। देखिए, मुद्दे तो पॉलिटिकल लोगों के पास बहुत सारे होते हैं। चूँकि आपने थोड़ा सा, मैं बता दूं, चूँकि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं पहले अपनी पीड़ा बता दूं। मैं 68,500 का अभ्यर्थी हूं। योगी जी के 21 मई 2018 के शासनादेश के अनुसार मैं पास हूं। मेरी करीब 26,000 सीटें अभी भी रिक्त हैं, और उस पास होने के बावजूद गवर्नमेंट को हम लोगों की बातें सुननी चाहिए। कट ऑफ, क्या योगी जी सुन नहीं रहे? बात हमारी सुन लीजिए, फिर आप प्रश्न करिएगा, हम जवाब देंगे आपको। वो सीधे सीधे कट ऑफ पे अपने शासनादेश पे खरा उतरे, और हम लोग की 26,000 सीटें उसको भरें। हाँ, अब आप पूछे क्वेश्चन। ऐसा क्या अड़चन है उनको? ऐसा तो है नहीं कि जगह है नहीं, खाली नहीं होंगी, तभी निकाली होंगी। तो उनको ऐसा कौन सा दर्द मिल रहा है कि वो ये आप लोग की भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए अपनी जेल से बाहर दे रहे हैं योगी जी। सर, रियलिटी हम बता रहे हैं। दर्द वाली जहाँ तक सवाल है, कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती हैं जो खुल के, कुछ लोग भी होते हैं, कुछ सरकारें ऐसी होती हैं खुल के जो है बजट जो है शिक्षा पे लुटाती हैं। कम से कम लोग पढ़ लिख लेंगे तो, मतलब मैं रियलिटी, जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जो टोटली रॉन्ग, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज टोटली रॉन्ग बिकॉज द फैक्ट केम इन माइंड बिफोर इट नो दैट हाउ टू थिंक। मतलब समझ रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी के कथन है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली और जो राजनीति है ना, बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। क्योंकि दिमाग में ये जानने से पहले कि सोचा कैसे जाए, क ख ग गंगा पूरा ठूस दिया जाता है। अब समझ रहे हैं मैटर को? तो वही पॉलिटिक्स भी करते हैं। पॉलिटिक्स करने वाले ना, आपको रियलिटी में बता रहा हूं, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है तो बहुत गंदी चीज़ है। अब मैं अगर वोटिंग करा दूँ पॉलिटिक्स पे तो 90% यही लोग कहेंगे कि बहुत गंदी चीज़ है, 10% लोग यही कहेंगे कि बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो सारे लोग बटे हुए हैं ना, ये पॉलिटिक्स की वजह से ही बटे हैं। क्योंकि ये सरकारें आती जाती रहती हैं, अगर ये गलत करेंगे तो आने वाले 2022 के चुनाव में इनको परिणाम देख लिया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी तो हम मौन हैं, लेकिन 22 में बताएंगे कि हम कौन हैं। अभी तो हम मौन हैं, 22 में बताएंगे कि हम कौन हैं। अच्छा, क्या हुआ सर? 22 में बाइसिकल। अच्छा, बिल्कुल कह रहे हैं पंचर हो जाएगी। अरे बिल्कुल दौड़ रही है एकदम, हर जिले से दौड़ के लखनऊ आएगी। 22 में बाइसिकल कंफर्म है। अच्छा, सर क्या लग रहा है? अरे आएगी बाइसिकल आएगी, लेकिन हम लोगों के भर्ती पूरा करा दे बाबा जी, हम फिर इनको ले आते कि पहले, लेकिन हमारा अगर भर्ती होगी तो फिर वापस आएंगे। और ये जो सरकार है क्यों हमारी भर्तियां रोक रही है, क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि योगी बाबा और इनके जितने भी मंत्री हैं, खड़ंजा मंत्री हैं, सब चोर हैं। और 69,000 की जो भर्ती हुई है उसमें इन्होंने आरक्षण का घोटाला किया, और विशेष वर्ग को इन्होंने उसमें भर्ती करके SC ST OBC वर्ग को बाहर करके उनको फायदा देने का काम किया है। जो मंत्री हैं अपने नाते रिश्तेदार को, और जो शिक्षा मंत्री है इन्होंने EWS का कोटा में अपने भाई को भर्ती करके, और जब पूरे जो एक पार्टी के लोग हैं इन्होंने जब विरोध किया, पूरे समाज ने विरोध किया, तो उस पार्टी उन लोगों ने अपने भाई को निकालने का, शिक्षा मंत्री जो चोर है सती द्विवेदी ने निकालने का काम किया। और सर सोच ईमानदार, काम दमदार है। काम कोई दमदार नहीं है, लत्तर सरकार है। इसको हम लोग इस बार भगाएंगे 2022 में। और जो चोरी करते शिक्षा मंत्री, इन्होंने चोरी किया है 69,000 के शिक्षक भर्ती में। तो जो हमारी जो 6,000 सीटें हैं, अगर चोरी उन लोग करते हैं तो सोचते हैं कि हमारी 6,000 सीटें उसमें डाल देंगे तो उनको कोई बोलेगा नहीं। और 69,000 में जब 6,000 सीटें जोड़ेंगे तो 75,000 सीटें हो जाएंगी। और हमारा जो नियम कहता है कि जब 69,000 सीटें हैं तो उसमें OBC को जितना परसेंटेज वो मिलना चाहिए, SC ST को मिलना चाहिए, जनरल को मिलना चाहिए। तो ये लोग उसमें 6,000 आरक्षण की चोरी करके विशेष वर्ग को भर्ती कर दिए। अगर वो सोचते हैं कि अगर इसमें सीटें लेकर उसको भर्ती कर दें तो मामला शांत हो जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ मामला शांत नहीं होगा। तो साहब सतीश द्विवेदी टाल रहे ना, राजा तो योगी जी है ना, वो तो कर सकते हैं। लेकिन योगी जी के मंत्री जो है उनको दिन भर प्रोसेस बताते रहते हैं कि ऐसे करना है, प्रोसेस पूरी बातें नहीं बता रहे हैं। प्रोसेस, एजुकेशन सिस्टम का जो प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप चलता है। बातें शिक्षा मंत्री के संज्ञान में आती हैं, शिक्षा मंत्री अपने सचिव और अपर सचिव के पास करता है, उसके बाद मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है। तो जब हम और आप सारे पैसे इकट्ठा करके एक जगह रख लेंगे तो बताइए कि ट्रेजरी बैंक
गवर्नमेंट के ट्रेजरी बैंक में क्या पैसा जाएगा। उस तरह अगर शिक्षा मंत्री सारा न्यूज अपने पास रख लेगा, मुख्यमंत्री तक पास नहीं करेगा तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में। और एक बात मैं आपको बता दूं, कभी कभी मुख्यमंत्री या राजा भी कुछ चीज़ों को जान के, कुछ चीज़ों को संज्ञान में लेके भी काम नहीं करता है, क्योंकि उसको फायदा है मंदिर मस्जिद में लड़ाने में, तो काहे करेगा भैया, काहे का। सर एक चीज पूछूंगा आपसे, पूछूंगा सोच ईमानदार कानूनदार है कि नहीं है? मैं बस इतना बता दे रहा हूँ कि सोच बेकार और चोर खानदान है, बस इतना। सर एक चीज पूछूंगा, सोच ईमानदार कानूनदार है कि नहीं? कानूनदार है, कानूनदार है, कानूनदार है। हाँ। सोच ईमानदार नहीं है। नहीं, सोच का सब कहीं गड़बड़ हो गई है। कानूनदार अच्छी बात है सर, सोच जो है अगर अच्छी बात है ना, तो सोच अगर सही रहती योगी जी का ना, तो हम लोग भर्ती कर देते 30-33 पे। इस मान के चलिए, उनको पूरा पता है कि लड़के परेशान है, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो कब करेंगे? अब कब करेंगे हम लोग? अच्छा, उनको ये तो मालूम होगा कि ये जो 68,500 है ये वोट नहीं करेगा हमको, तो राजा अपना खड़ा क्यों करेगा? अरे उनको सब मालूम है। क्या वोट बैंक की राजनीति होनी चाहिए? क्या वोट बैंक की राजनीति होनी चाहिए? तो सर जो जियो जो जारी हुआ है, क्या उसका पालन नहीं होना चाहिए? नहीं, आप बताइए। नहीं सर, जारी सब कुछ होना, जो होता है उसको तो पालन करना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति, एक योगी को वोट बैंक की राजनीति, गंदी राजनीति करनी चाहिए। सर ये अब हम कहेंगे तो लोग कहेंगे तुम जो है सपा के व्यक्ति हो, तुम बीजेपी के व्यक्ति हो, उसके हो। इससे क्या मतलब है? हम जनता हैं, जनता जनार्दन होती है। हाँ, फिर ये बात पता नहीं है उनको क्या? एक मिनट इधर सुन लीजिए। अगर इनका सोच इतना ईमानदार है, इतना ही अगर अच्छे हैं, अरे हाँ, हम बैठ के नहीं पेपर में छपवा रहे हैं। इन्होंने मीटिंग किया था, इन्होंने मीटिंग करके 30-33 का जियो लागू किया था। हम बेवकूफ नहीं थे, 30-33 पे पेपर दिए थे, ये लागू कराए थे। ये आप अरे अच्छा दिख रहा है। हाँ ये देखिए, ये योगी जी बैठे हैं, ये कुत्ता है, बाल नहीं है। अरे सर राजा है, गाली मत दीजिए सर प्लीज। नहीं सर रिक्वेस्ट है। अरे सुनिए, आज अब सभी लोग चुप हो जाओ। हमारा मुद्दा राजनीति का नहीं है। आज यहाँ पर आप आए हैं तो हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं विभिन्न जनपदों से आए हैं। कोई सहारनपुर से आया, कोई गाजीपुर से आया, कोई मथुरा से आया है, दूर दूर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं लोग। और हम लोग सिर्फ 68,500 में जो इनका 30-33 का दिया गया शासनादेश था उसको पूरा करवाने के लिए आए हैं, और वो पूरा किया जाए, क्योंकि सीटें इनकी खाली पड़ी हुई हैं। और हम यही इनसे महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हम लोगों को नियुक्ति प्रदान करें, 30-33 शासनादेश पर इसको बहाल करें। बस आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन जी, जब राजा खुद है, सब कुछ है, सब कुछ उनके हाथ में है जी, आप मानते हैं? अच्छा हाथ में है कि नहीं उनके? पहले बताइए। सभी कुछ उनके हाथ में है। उनके हाथ में है? हाँ उनके हाथ में है। हाथ में कहते काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो क्यों नहीं कर रहे? वो आज शाम को ये कह दें कि 68,500 भर्ती में इसको देखते हुए 30-33 पर ध्यान दें, हमारी कल से जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।